और देखिए, कल मैंने सोचा कि प्रतिवेदन मैं फाइनल की तरफ से नहीं लिखूंगा, लेकिन हमारे विकास खंड के अध्यक्ष महोदय, उनका आदेश था, उन्होंने कहा कि ईसा भाई आप ही को लिखना है। मैं पुनः अपना एक बार परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ईसा सिद्दीकी, यूपीएस मधुराम विकास खंड भाईनगर सहायक अध्यापक के पद पर मैं कार्य करता हूँ। देखिए, ये प्रतिवेदन लिखना भी बड़ा कठिन कार्य है। देवरिया जिला में घर है और यहाँ से जाते जाते रात हो जा रही है। सुबह मैं जब ही सो के उठा तो सोचा कि प्रतिवेदन को लिख दूं। सो के जैसे ही उठा और लिखने के लिए बैठा, तब तक हमारी मलिकाएं चाय लेके आ गई और कहीं की चाय पी लीजिए। हम कह रहे हैं कौन सा चाय है, अभी ना कुल्ला हुआ ना दत्तवन हुआ, चाय पी लीजिए। तो भाई यही ना पीछे बेट जी है, हम यारे गोली मार ले बेट जी। तो कहे कहीं काहे सियार है, तो हम यहाँ गणित का प्रशिक्षण ले रहे हैं, हमको भी गुस्सा आ गया और गणितीय भाषा में हम कहे कि बिहाने बिहाने 3-5 मत कर, चुपचाप 9 हो जाए। तो उनका ना जब काम करो, कहीं हमसे कि ना जब काम करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो उच्च शिक्षा है, भूगोल से हम एमए किए हैं, तो हमको और गुस्सा आ गया और हम भौगोलिक भाषा में बोले कि ना जब तक नक्शा खराब है, ना जब तक नक्शा बिगाड़ ले। तो हम आगे पढ़ने बिहाने में चुप रहने चाहो मुझे बता। अब इनका लड़ाई लोग अपना चुप हो गए, चाय तो नहीं पिए लेकिन एक प्रतिवेदन लिखे। और देखिए सर, ये बात हम इसलिए कहे, सही बात है, और इसलिए कहा कि थोड़ा आप लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट हो जाए। और देखिए, एक पहले दिन चित्र बनाने के लिए जो दिया गया था, जिसमें हमारी शिक्षिका बहनें जीत गई, तो कल चर्चा की थी कि हम लोग जीत गए। तो देखिए, मेरा कहना है, अपना प्रतिवेदन पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन कर दें। मेरा कहना है कि मुस्कुराना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए। जिंदगी है 4 दिन हंसना हंसाना चाहिए, और है खुशी उसकी खुशी में, हार क्या फिर जीत क्या, है खुशी उसकी खुशी में, हार क्या फिर जीत का, और हार में खुश है अगर फिर हार जाना चाहिए, हार में खुश है अगर फिर हार जाना चाहिए। और एक शेर के माध्यम से और थोड़ा आप लोग का मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कल सर का नाम मैं बार नाम प्रीत जी कह रहा था, और मैं क्षमा चाहता हूँ, सर का नाम रामवीर जी है। और मेरा इनके लिए पुनः एक शेर गाना है कि नाच करता है जमाना, नाच को भी नाच है, नाच करता है जमाना, नाच को भी नाच है, और आप बुलंदी पे रहे सबकी यही आवाज है, आप बुलंदी पे रहे सबकी यही आवाज है। और देखिए, बड़ा संयोग की बात है कि हम लोग प्रशिक्षण में मिले हैं, हो सकता है कि फिर हम लोग की मुलाकात न हो, गाहे बगाहे कभी मिले हैं, तो इसलिए एक दूसरे को थोड़ा देख लेना सुन लेना जरूरी है। मेरा कहना है कि रंग खुशबू की है बरसात, करीब आ जाओ, रंग खुशबू की है बरसात, करीब आ जाओ, और फिर ना होगी ये मुलाकात, करीब आ जाओ, और दूर हो तुम तो सुकून दिल को मिले कैसा भला, बहके हैं ख्यालात, करीब आ जाओ। तो आप लोग करीब आ जाइए, और मैं अपना प्रतिवेदन पढ़ने जा रहा हूं। और प्रतिवेदन की शुरुआत एक देश प्रेम की शायरी के साथ मैं करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, और बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, हर किसी के सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए।
हर किसी के जीवन में हिंदुस्तान होना चाहिए। मेरा तो प्रतिवेदन है, आज दिनांक 17/12/2024 दिन मंगलवार को हमारी 2 शिक्षिका बहनों के द्वारा इस वंदना तू ही राम है तू रहीम है को इतने मधुर हृदय स्पर्शी स्वर के साथ गाया गया कि ईश्वर के प्रेम से रोम रोम रोमांचित हो उठा। और फिर ऊपर से जब सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया तो बेतहाशा मेरे हृदय की गहराइयों से यही आवाज आने लगी कि कभी मीरा कभी खुसरू कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरू कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, और कहीं जनगण मन की धुन बजते हुए सुनूं तो तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। और फिर क्या कहने, 4 चांद तो तब लग गया जब रवि राय जी ने प्रेरणा गीत गाया। पूरे सदन में एक अलग तरह की समा बच गई। तत्पश्चात प्रशिक्षण की शुरुआत रामवीर जी के द्वारा कहानी के माध्यम से हुई, जिसको हमने लिखा। रामवीर जी से सुनी कहानी थोड़ा कम न ज्यादा, रामवीर जी से सुनी कहानी थोड़ा कम न ज्यादा। एक तरफ शहजादा था, एक तरफ शहजादा नवाबजादा, एक और हरामजादा, लेकिन सब पे भारी पड़ गया अपना काम ज्यादा। कहानी के बाद सबने संख्या संख्यांक दोनों में अंतर, संख्या के प्रकार जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, सबका बारी बारी अच्छे ढंग से चर्चा पर चर्चा के बीच विश्लेषण किया। मजा तो तब आया जब एक सर ने जीरो के बारे में पूछा कि कौन सी संख्या है, जीरो कौन सी संख्या है। जीरो पर बहुत देर तक होता रहा वितर्क, जीरो पर बहुत देर तक होता रहा वितर्क, हर एक ने कोशिश किया था अपना तर्क। जीरो तो हीरो बना अपना कुछ भी फर्क, जीरो जीरो का जीरो ही रह गया। इस तरह पहले सत्र का प्रक्षेप हुआ और हमारे सम्मानित श्री भानु प्रताप सर जी का आगमन दूसरे सत्र का आरंभ करने के लिए हुआ। सर के द्वारा काउंटरों की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना बताया गया। फिर लंच ब्रेक हुआ, सबने लंच का आनंद लिया। भोजनोपरांत भानु प्रताप सर के द्वारा एक जाति प्रश्न बहन भाई का पता लगा लेने का ट्रिक बताया गया। उसके बाद लासा के विषय में समापवर्त समापवर्तक, भिन्नों का लसा दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता आज बिंदुओं पर चर्चा के माध्यम से सर ने प्रकाश डाला। उसके बाद 2:29 पर तीसरे सत्र की शुरुआत करने श्री अजय कुमार दुबे जी आए, जिन्होंने कोण के प्रकार जिसमें शून्य कोण, निम्न कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण एवं संपूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, एक एक को सैंपल पर पूरी तरह समझाए। उसके बाद चांदा और फीता की सहायता से आकृति बनाकर आसन कोण, संगत कोण, अंतर कोण, सहायंतर कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, समानांतर रेखाएं आदि को जैसे समझाए कि बैठे बैठे हमारा पैर भी सुनते सुनते समकोण की स्थिति में आ गया। चौथे सत्र की शुरुआत 3:15 पुनः श्री भानु प्रताप सर जी के द्वारा की गई। अब सर का टॉपिक था त्रिभुज और चतुर्भुज। भानु प्रताप जी ने त्रिभुज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, पुनः कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, निम्न समकोण, अधिक कोण त्रिभुज के साथ साथ समरूप त्रिभुज एवं सर्वांग सम त्रिभुज को भी विस्तार पूर्वक बताया। फिर लंब केंद्र, केंद्र, परिकेंद्र, लंबार्धन को निकालने की विधि बड़े ही साफ तरीके से बताया। उसके बाद चतुर्भुज का प्रकाश डालते हुए, चतुर्भुज पर प्रकाश डालते हुए चतुर्भुज के प्रकार को स्पष्ट किए, जिसमें आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज को एक एक करके बनाना सिखाया और बनाकर दिखाया। इस प्रकार दूसरे दिन के प्रशिक्षण का समापन हुआ। धन्यवाद। जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा
हम सब ने बहुत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन आप लोग को शायद मिले होंगे इतने मृदुभाषी और इतने सरल स्वभाव के प्रशिक्षक हमको कब तक नहीं मिले हैं। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो मैं सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि प्यार की लहर पे वफा का गीत गा सकते हैं हम, प्यार की लहर पे वफा का गीत गा सकते हैं हम, और आप लोगों के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं हम, और इस प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो जान भी अपना लुटा सकते हैं हम। और ये प्रशिक्षण जीवन पर्यंत याद रहेगा। और जाते जाते बस एक शेर कह के मैं जाना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रति क्या लगाव है। मेरा कहना है कि गैर मुमकिन है कि दुनिया मस्ती करना छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि दुनिया मस्ती करना छोड़ दे और यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे। अरे हिंदू काशी छोड़ दे, काबा मुसलमान छोड़ दे, हम न छोड़ेंगे तुम्हें चाहे जमाना छोड़ दे, हम न छोड़ेंगे तुम्हें चाहे जमाना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।